खबर तफसील से साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी छोड़ने की बात कही है। मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारों ने सोच समझकर फैसला लेने की सीएम इब्राहिम से अपील की है। मरकज अहले सुन्नत, जामिया हजरत बिलाल और कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के नुमाइंदों ने कहा है कि कोई ओहदा ना मिलने पर पार्टी छोड़ने का फैसला लेना मुनासिब नहीं। फैसला जाती मफाद पर नहीं बल्कि मिल्ली मफाद पर होना चाहिए। वाज़ेह है कि सीएम इब्राहिम कानून साज कौंसिल के अपोजिशन लीडर के ओहदे की दौड़ में थे, लेकिन कांग्रेस ने इस ओहदे के लिए BK हरिप्रसाद के नाम का ऐलान किया। मैंने सीएम इब्राहिम साहब के वीडियो को देखा, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस को तलाक देना चाहता हूं, इस तरह की बात है। तो मैं उनकी बारगाह में भी गुजारिश करूंगा कि आप एक ओहदे के लिए इस तरह, आप तजुर्बेकार लीडर हैं, आप बहुत माहिर हैं, मजे हुए हैं आप एक लीडर, तो आपको इस तरह की ज़बान आपके लिए भी बेहतर नहीं है कि एक ओहदे के लिए आप ये कहें। हम जानते हैं कि मुसलमान लीडरान के साथ खिलवाड़ होता है, तो आपको आपकी दबंगी होनी चाहिए। आपकी जिस आप पार्टी में रहते हैं उसमें आपकी एक अच्छी शनाख्त होना चाहिए। आप भी कौम के लिए काम करेंगे। आज हम देखते हैं कि कौम के दरमियान हम आते हैं, जो वादा करते हैं वो काम तो नहीं हो पाते हैं। बाद में जब पार्टियां जब निकाल देती हैं फिर कौम का बहाना लेकर आगे बढ़ते हैं। ये तो काफी दिनों से बातें सुनने में आ रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो पार्टी छोड़ने पर तुले हुए हैं। ये ठीक है, उनका अपनी मर्जी है, उनको पूरा इख्तियार है कि जिस पार्टी में चाहे वो रहें, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उन्हें लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बनाया गया इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं, अगर ये वजह बनाकर पार्टी छोड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं। इसलिए कि अपने मफाद के लिए पार्टी को छोड़ना होगा, अक़लियतों की बेहतरी या उनकी बहबूदी के लिए, उनके साथ नाइंसाफी की बात नहीं, बल्कि वो मुझे नहीं बनाया गया इसलिए पार्टी छोड़ रहा हूँ, ये शायद मेरा ख्याल से सही नहीं है। साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम की कांग्रेस पार्टी से नाराजगी जल्द दूर हो जाएगी। बेंगलुरु में कांग्रेस के MLA रिजवान अरशद ने ये बात कही। इन्होंने कहा कि सीएम इब्राहिम कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। इब्राहिम साहब हमारे सीनियर लीडर हैं, आए दिन बीच बीच में ऐसी बात करते हैं जब थोड़ा बहुत जज्बाती शख्सियत है, तो जज्बात में आकर ऐसा कहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। मैं भी आजकल में जाकर उनसे मुलाकात कर बात करूँ। सर, इल्ज़ाम ये है कि असलियतों को कांग्रेस जो है इग्नोर कर रही है, तो इसको आप इस तरह देखें। देखिए, वो खुद दावेदार थे अपोजिशन लीडर के लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको नहीं दिया गया तो थोड़ा दर्द में जज्बात में कह रहे हैं। तो सीनियर लीडर हैं, उनको मनाना भी हमारा फ़र्ज़ है, इंशाल्लाह हम मना लेंगे। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए एक ये जो कोशिश ये चल रही थी किसी मुस्लिम को अपोजिशन लीडर बनाया जाए, ऐसा नहीं हो पाया है, जिसको जिससे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की नाराज़गी देखने को मिल रही है। नहीं, देखिए, मुस्लिम वर्किंग प्रेसिडेंट हैं सलीम अहमद साहब हैं, हम सब। हिंदुस्तान को आज़ादी हासिल होकर कई दहाइयां गुजर जाने के बावजूद आज भी सरकारी तालीमी इदारे बुनियादी सहूलतों के फुकदान और खस्ता हाली का शिकार हैं, जिनमें कर्नाटक के रायचूर शहर का अलम प्रभु गवर्नमेंट कन्नड़ा एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल भी शामिल है। यहाँ पर कन्नड़ा मीडियम के तहत 9वीं जमात और इंग्लिश मीडियम के तहत 3री जमात तक तालीम की सहूलत है, लेकिन बुनियादी सहूलतों के फुकदान और स्कूल की खस्ता हाली की वजह से तलबा के अलावा सरपरस्त भी काफ़ी परेशान हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इस स्कूल में तकरीबन 530 तलबा ज़ेरे तालीम हैं, जिन्हें गिनती के चंद कमरों में तालीम दी जाती है। इसके अलावा कंपाउंड वॉल नहीं होने के सबब जानवर स्कूल के अहाते में दाखिल हो रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए कश्मीर न्यूज़। मेरे साथ आदाब।